जी की परमधाम अयोध्या राम जी की भूमि है। परमात्मा श्री राम जी ने इस भूमि पर अवतार लिया। अवध प्रांत के धाम धामापति पूर्व है। राम जी की लीला महत्वपूर्ण है। अयोध्या से पहचान रामलीला का है। अयोध्या की रामलीला देश में और भारत के लोग भी विदेश में ही लोग अयोध्या के रामलीला से जानते हैं। अयोध्या से ही रामलीला की शुरुआत हुई है। इससे रामलीला विलुप्त होने नहीं दिया जाएगा। आने वाले कोरोना काल से जब अयोध्या में कोरोना ग्रस्त थे लोग तब रामलीला बंद हो गया था। आज पुणे बैठक किया गया। अयोध्या के परमपिता बड़े भक्तमाल के महान पूज्य अवधेश दास जी महाराज के आश्रम पर बैठक हुई, जिसमें हनुमान गिरी के परम पूज्य संत श्री संजय दास जी महाराज अब बड़े भक्तमाल के महाराज जी अयोध्या के पूज्य संत और महापौर गिरीश त्रिपाठी की बैठक में सम्मिलित हुए। निर्धारित हुआ कि जो अयोध्या राम की भूमि है, जो अयोध्या की रामलीला है, रामलीला से ही अयोध्या की पहचान है। अयोध्या की रामलीला ही होगी और कोई रामलीला नहीं होगी। इसी प्रकार सभी पूज्य संतों ने बैठक करके निर्धारित किया कि श्री भागवत आचार्य जी आश्रम में पुराना प्राचीन काल में जो रामलीला होता था, सब्जी मंडी के सामने फिर से रामलीला प्रारंभ कराया जाएगा और कल 12 अक्टूबर को उसका उद्घाटन है और सिर्फ मर्यादा की ही रामलीला अयोध्या में होगी। धर्मार्थ पुरोहित ट्रस्ट के अध्यक्ष राजेश कुमार पांडे, उपाध्यक्ष गगन देव जी महाराज, पूज्य संत आदि लोग मौजूद रहे। राम जी की परम धाम अयोध्या भूमि है। रामलला परमात्मा श्री राम जी ने इस भूमि पर अवतार लिया, अवध धाम धामापति, क्योंकि राम जी का लीला ही महत्वपूर्ण है। अयोध्या से पहचान रामलीला का है। देश विदेशों में, पूरे भारत में जहाँ जहाँ रामलीला होता है अयोध्या से ही शुरुआत हुआ। तो अयोध्या में कैसे रामलीला विलुप्त हो सकता है? आने वाले कोरोना काल में लोग अस्त व्यस्त होने के कारण और इधर उधर छूटने के कारण वह बंद हो गया था। पर पुनः आज बैठक श्री अयोध्या के परम पीठ पर श्री बड़े भक्तमाल परम पूज्य गुरु जी ने बड़े भक्तमाल आश्रम में आज बैठक हुई, जिसमें हनुमानगढ़ी के परम पूज्य संत श्री संजय दास जी महाराज और श्री बड़े भक्तमाल के महाराज जी और परम पूज्य संतों ने और अयोध्या के महापौर जी पहुंच करके उसमें बैठक हुआ। बैठक में निर्धारित हुआ कि अयोध्या राम जी की भूमि है, रामलीला ही पहचान है। अयोध्या में रामलीला नहीं होगी फिर कहाँ होगी? इस प्रकार से सभी परम पूज्य संतों ने बैठक करके उसका निर्धारित किया कि श्री भगवताचार्य जी आश्रम में सदन में जो पुराना काल से, प्राचीन काल से रामलीला होता चला आया था सब्जी मंडी के सामने, आज भी वह रामलीला प्रारंभ कराया जाएगा और कल उसका उद्घाटन होगा। फिर वहाँ पर बैठक होगा, क्योंकि राम जी अयोध्या में जन्म लिए हैं। पूरे भारत और विश्व में रामलीला का महत्व चल रहा, हर जगह चल रहा है। फिल्मी दुनिया के लोग शूटिंग बना रहे हैं, लेकिन जो मर्यादित रामलीला है, जो अयोध्या मानव धर्म को जीना सिखाती है, वह अयोध्या से ही शुरुआत हुई है। अयोध्या रामलीला, जिसमें श्री स्वामी पत्थर मंदिर के श्री महाराज जी के द्वारा, वह स्वामी जयराम दास जी महाराज जी के द्वारा वह प्राचीन रामलीला दिखाया जाता था। इस समय भी पत्थर मंदिर के श्री महाराज जी अपने माध्यम से वह भगवताचार्य स्मारक सदन में रामलीला का प्रारंभ कराएंगे। जो परम पूज्य संतों ने रामलीला कराने का निर्धारित रख दिया है समय, और जिस प्रकार से आदिकाल से वह जगह पे रामलीला होता चला आया है, पुनः लास्ट तक जब तक राम जी का इच्छा होगा वह चलता रहेगा। राजेश महाराज, अयोध्या तीर्थ पुरोहित धर्मार्थ सेवा ट्रस्ट अध्यक्ष। जय सिया राम, अयोध्या धाम। देखिए, लीला दिव्य से दिव्य हो, अयोध्या के स्वरूप के अनुरूप हो, इसीलिए हम लोगों ने किसी अन्य मंडली से चर्चा नहीं किया। हमारे अयोध्या की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त, जो हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर विदेशों में भी आज से नहीं बहुत पहले से लीला का मंचन करती रही है। पत्थर मंदिर श्री जयराम दास जी महाराज जो थे, उन्हीं के कृपा पात्र मनीष दास जी इस कार्यक्रम का, लीला का संचालन करेंगे और अयोध्या के सारे साधु संतों का इस कार्यक्रम में तन मन धन से समर्पित भाव से भगवताचार्य स्मारक सदन में इस लीला के लिए हम लोग सहयोग के लिए तत्पर रहेंगे। और हम आप लोगों से निवेदन करेंगे कि इस लीला को जितना अधिक से अधिक प्रचारित कर सके उसको करने का प्रयास करें। हम लोग फिल्मी दुनिया के लोग नहीं हैं, हम लोग अयोध्या के महात्मा हैं, जिनके लिए हम लोगों ने अपना सारा जीवन भगवान को समर्पित किया है। ऐसे दीनबंधु सर्वेश्वर भगवान सीताराम जी की लीला भगवताचार्य स्मारक में पुनः कोरोना काल के बाद प्रारंभ हो रही है। आप सबका सहयोग चाहिए।
अयोध्या के प्रति कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। हम तो केवल ये जानते हैं कि लोगों ने आजकल तो भगवान को कार्टून के रूप में प्रस्तुत कर दिया और हिंदू समाज आंख बंद करके भगवान को कार्टून के रूप में देखता है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हिंदुस्तान के हिंदुओं का, यहाँ के सनातनियों का। हम अपने भगवान को कार्टून के रूप में, आज कोई इस्लाम को कार्टून के रूप में प्रस्तुत करके दिखा दे तो मैं जानूँ नहीं कर सकता है, क्योंकि वहाँ के लोग धार्मिक हैं, अपने धर्म के लिए समर्पित हैं, उनका समर्पण है। तो हम लोग भी भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की लीला के प्रति समर्पित होकर के इस लीला का संचालन प्रारंभ कर रहे हैं। देखिए, रामलीला जो है राम जी का पूरा चरित्र है, चरित्र पर लीला आधारित होती है। जो अभिनय राम जी ने किया है, जो लीलाएं त्रेता युग में राम जी ने हम लोगों के लिए दर्शाई हैं, वही लीला, वही झांकी, वही स्वरूप, वही आभा आज जो भी हमारे व्यास जी लोग रहते हैं और जो दिव्य स्वरूप रहते हैं उन्हें वो स्वरूप दिया जाता है, और जिन्हें स्वरूप दिया जाता है वही दिव्य हो जाता है। जिनको भी राम अगर बना दें तो उनके अंदर राम जी की छवि आ जाती है, राम जी का नेचर आ जाता है। तो रामचरितमानस, राम जी जो हैं रामचरितमानस में, जिन्हें हम रामायण कहते हैं, उसमें विराजमान है। राम जी का चरित्र, चरित्र मतलब नेचर, कहते हैं चरित्र ही जीवन का आधार है। आज जो रामलीलाएं हम देख रहे हैं, या कई मूवी ऐसी बन चुकी हैं रामायण पर आधारित, ऐसी मूवी बनी है, स्वयं रामायण को ही देखें, कई कलाकारों ने ऐसी रामायण बना दी हैं जिनमें ऐसे ऊटपटांग पात्र कर दिए हैं कि मतलब बेहुदा जैसे पूरा नष्ट ही कर रहे हैं। एक तो संस्कृति पर बहुत बड़ा आघात हो रहा है। रामलीला, राम